में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है जहां पर आपको वो 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो अभी अभी हमारे बजट में अनाउंस हुआ था। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वेस्टेड, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करके आप यूएस स्टॉक्स और यूएस ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू वीरम, द सीईओ ऑफ वेस्टेड, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझाए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मंदी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ईटीएफ्स क्या होते हैं? काफी हद तक म्यूचुअल फंड से सिमिलर होते हैं। इनका भी एक एयूएम होता है, डे के एंड पे एनएवी पब्लिश होती है, एक्सपेंस रेशियो होता है, कोई एएमसी इनको मैनेज करती है जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। बट इसमें एक की डिफरेंस होता है। ईटीएफ के यूनिट्स को आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, वो सारे काम जो एक स्टॉक के साथ कर सकते हो। इसीलिए तो इसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी ऐसा म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है। टाइप्स ऑफ ईटीएफ की बात करें तो इंडिया में सिर्फ पैसिव ईटीएफ्स हैं, मतलब कि कोई ईटीएफ इंडेक्स को ट्रैक करेगा। फॉर एग्जांपल, आपको इंडिया में हर एएमसी के निफ्टी 50 ईटीएफ दिख जाएंगे, जो ऑफ कोर्स अपना पैसा निफ्टी के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रोपोर्शन में, ताकि निफ्टी जैसा परफॉर्म करे ये ईटीएफ भी उसके जैसा ही परफॉर्म करे। बट जब यूएस मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर पैसिव के साथ साथ एक्टिव ईटीएफ्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक्टिव ईटीएफ मतलब जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, उसके पीछे एक फंड मैनेजर है जो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये सारे डिसीजंस लेता है और अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिटर्न्स जनरेट करके देता है। जरा इमेजिन करो, जैसे इंडिया में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये तो एक फंड है, बट अगर इसका ईटीएफ होता तो इसके यूनिट्स भी फिर स्टॉक एक्सचेंज पर बिक रहे होते और ये पैसिव ईटीएफ नहीं होता, ये एक एक्टिव ईटीएफ होता। तो ऐसा यूएस में ऑलरेडी है। प्लस यूएस में ईटीएफ का मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर है एंड इंडिया में जो ईटीएफ रिलेटेड लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स या प्रीमियम डिस्काउंट की प्रॉब्लम्स आती है वो यूएस मार्केट में बहुत ही कम है। ETFs आर मच बेटर वे टू इन्वेस्ट वहां पर यूएस में। तो अलग अलग टाइप के जो ETFs है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एक होते हैं इंडेक्स ETFs, जो यहाँ पे इंडिया में भी पाए जाते हैं, S&P 500, NASDAQ 100, तो वो सबसे पॉपुलर इंडिया में है और वो ऑफ कोर्स यूएस में भी अवेलेबल है। और उनका प्राइस, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कॉस्ट फंड चार्ज करती है, वो काफी कम होता है यूएस। बाकी दूसरे टाइप्स के जो ETFs होते हैं वो है एक सेक्टर बेस्ड ETF हो जाता है। तो आपको सपोज यूएस या तो ग्लोबल हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है तो आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर चूज कर सकते हैं और उसी बेसिस पे आप ETFs भी ढूंढ सकते हैं वहां पर। और अलग अलग टाइप के ETF है। देयर इज वन इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर एज वेल, हेल्थ केयर हो गया। देयर आर वंस दैट वर्क ऑन इमर्जिंग थीम्स, जो अलग अलग नई टेक्नोलॉजी थीम्स आ रही है, उस बेसिस पे भी ETFs अवेलेबल है। तो बेसिकली आप एक सेक्टर या तो थीम डिसाइड कर लीजिए। फिर तीसरे टाइप के जो ETF होते हैं वो होते हैं एसेट बेस्ड ETF। आपको शायद इक्विटी में ना करना हो, आपको बॉन्ड एक्सपोजर चाहिए हो, या तो फिर आपको एक्सपोजर चाहिए टू सॉर्ट ऑफ यूएस ट्रेजरीज, राइट, व्हिच आर टाइप ऑफ अ बॉन्ड बट अ फिक्स्ड इनकम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू एन ETF। या तो फिर फोर्थ टाइप ऑफ ETF होता है, आपको कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना हो, जैसे आपको ऑयल में इन्वेस्ट करना हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी आप ETFs के थ्रू कर सकते हो। अब मैं ETF की थोड़ी तारीफ करने वाला हूं, उससे आपको लगेगा कि ETF म्यूचुअल फंड से बेटर है, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू यूएस मार्केट। इंडियन मार्केट में इन्हें अप्लाई मत करना। पहला एडवांटेज, लोअर एक्सपेंस रेशो। जरा सोचो, मैंने ETF के कुछ यूनिट्स खरीदे स्टॉक एक्सचेंज से, तो मतलब बेचने वाला कोई एग्जिस्टिंग ETF होल्डर ही होगा, मतलब कि एएमसी को बिना कांटेक्ट किए मैं ETF के यूनिट्स आराम से खरीद सकता हूं। वेयर एज अगर मुझे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लेने हैं तो मैं अपना पैसा एएमसी को दूंगा, एएमसी को फिर मार्केट से वो अंडरलाइंग स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद उसके यूनिट्स बना के वो मुझे देगी। और इस पूरे प्रोसेस में काफी पेपर वर्क और काफी चार्जेस होते हैं जो ETF में नहीं होते हैं। तो फंड मैनेजमेंट फी तो दोनों में ही लगेगी, बट जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसकी वजह से म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा होता है और ETF का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। सेकंड एडवांटेज, ETFs में आपको ट्रैकिंग एरर भी कम मिलेगा। अब ट्रैकिंग एरर आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ नेचुरल रीजंस जिसको हम रोक भी नहीं सकते वो है एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि अगर कोई पैसिव ETF है तो मतलब वो किसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इंडेक्स जितने रिटर्न्स देगा उसके एग्जैक्ट रिटर्न्स तो कोई भी ETF नहीं देगा, क्योंकि हर दिन जब उसकी NAV पब्लिश होती है तो उसमें से पहले एक्सपेंस रेशियो कटता है, जिसकी वजह से उसके रिटर्न्स थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, बट वो उसको बड़ा क्लोजली फिर भी ट्रैक कर सकता है। उसके ऊपर से जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, ETF में भी AMC को कुछ
कुछ ना कुछ कैश होल्ड करना पड़ता है। तो मतलब ट्रैकिंग एरर तो आएगा बट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम आएगा। तीसरा एडवांटेज, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है बट यहाँ पर नहीं है। फोर्थ, एएमसीज म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर है वो एक मंथ में एक बार भेजती है और यूएस में ये पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर 3 महीने में एक बार आता है। बट ईटीएफ का पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर डेली पब्लिश होता है उसकी एनएवी के साथ में। और लास्ट बेनिफिट, अगर आपको याद हो तो मैंने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप इंडियन एएमसी के कोई इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जो आपका पैसा इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है प्राइमरीली, उसमें जो आपका टैक्सेशन है वो डेट फंड्स के अकॉर्डिंग लगता है। मतलब 3 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इनकम में ऐड होगा और फिर टैक्स देना पड़ेगा। 3 साल के बाद बेचोगे तो 20% का टैक्स विद इंडेक्सेशन। बट आप अगर कोई यूएस में लिस्टेड ईटीएफ खरीदते हो तो उसका जो टैक्स होगा वो वही लगेगा जैसा टैक्स यूएस स्टॉक्स पे लगता है। मतलब 2 साल से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम में ऐड होगा, 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का टैक्स और इंडेक्सेशन। मतलब यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी है। मतलब आपको यूएस में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी इंडेक्स को ट्रैक करना है तो उसका इंडियन ईटीएफ ना लेकर वो ईटीएफ लो जो यूएस में लिस्टेड है। बट इतनी तारीफ के बाद कुछ ना कुछ तो चैलेंज होगा ईटीएफ लेने में। बिल्कुल है। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ भी मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद अपना एनएवी पब्लिश करते हैं। बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ईटीएफ का जो प्राइस है वो उसकी एनएवी पर डिपेंड नहीं होता, वो होता है सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड। इसको एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ईटीएफ है MMM, मतलब मनी माइंडेड मनदीप, एंड इट्स अ बास्केट ऑफ 5 स्टॉक्स ABCDE। इनके शेयर प्राइसेस ये रहे एंड इनका मैं टोटल करूंगा तो बनेगा 850 रुपीज। 50 रुपए कैश कंपोनेंट का जोड़ देते हैं क्योंकि मुझे कैश रखना पड़ता है, तो मेरा 900 रुपए का AUM बनेगा। और मेरे ETF के 10 यूनिट्स हैं, मतलब कि एक यूनिट का प्राइस आ गया 90 रुपीज और ये बन गई मेरी एनएवी जो मैं आज ट्रेडिंग आवर्स खत्म होते ही पब्लिश करने वाला हूँ। बट अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो मेरे ETF में मान लो बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है। आनी भी चाहिए यार, मनी माइंडेड मनदीप ETF है। तो मेरे ETF का प्राइस 90 से बढ़ के हो सकता है 100 हो जाए या 110 रुपए हो जाए। बट क्या जो मेरे अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं उनका प्राइस बढ़ा? नहीं बढ़ा। उनका प्राइस वैसा का वैसा है। AUM मेरा आज भी 900 रुपीज है, यूनिट्स मेरे पास आज भी 10 है, तो मेरी NAV आज भी 90 निकलेगी जो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। मतलब कि ETF का यूनिट महंगा हो चुका है बट उसके जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, यानी सस्ते हैं। तो अब क्या होगा? नुकसान होगा और क्या, जिसने 100 रुपए में खरीद लिया। इसी चीज को करेक्ट करने के लिए